अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाल एजुकेशन के ई कॉमर्स ट्यूटोरियल में आप सबको वंस अगेन खुश आमदीद। आज के ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी कनेक्टिविटी जो है वो ऑनलाइन डाटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए जिस तरह हमने लास्ट टाइम पे आपको बताया था कि हमने एक डाटाबेस क्रिएट किया है, वो डाटाबेस अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली इसको देख लीजिए और वो वीडियोस आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे जो डाटाबेस किया था वो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये सारी की सारी उसी के अंदर जो हमारा डेटाबेस है ये उसके अंदर हम टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं और ये पीएचपी माई एडमिन हमारा इसको ओपन कर देता है। लेकिन अभी हमारा जो मेन कंसर्न है वो है कनेक्शन इस्टेब्लिश करना। और कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए हमें बेसिकली इस डेटाबेस के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन है, ये चार इंफॉर्मेशन हमें इसको यूज करनी है। जैसे कि सबसे पहले यूज करने के लिए हमारे पास डीबी डेटाबेस होस्ट है, हमें इसको करना है कॉपी। आप इसको कर लीजिए और आप एक नई फाइल बनाइए जिसके अंदर ये वेरिएबल, जैसे कि अगर आपने पीएचपी पढ़ी है तो इसके अंदर आपको पता है कि डिफाइन का मकसद है एक कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए। इसके लिए हमने कांस्टेंट डॉट पीएचपी बनाई है फाइल। इसको हम सेव एज कर रहे हैं अपनी फाइल्स के अंदर जहाँ पे हमारी सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। फॉर एग्जांपल हमारी फाइल्स पड़ी हुई हैं ये www में और ये पार्क शॉप है, तो हमारे स्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम इसको कांस्टेंट के नाम से एक फाइल है और इसको हम पीएचपी के अंदर फाइल के तौर पे constants डॉट पीएचपी इसको हम अपडेट लिंक से करें। तो यहाँ पे आपने डीबी सर्वर को डिस्प्ले करवाया है। अब इसके अंदर आप वो होस्टिंग वाला इसके अंदर कर दीजिए और अब डीबी यूज़र मांगा जा रहा है। अब डीबी यूज़र आपके पास ये नज़र आया है डेटाबेस यूज़र, आप इसको कॉपी कर लीजिए। डीबी यूज़र के बाद डेटाबेस यूज़र और फिर डेटाबेस पासवर्ड है जो कि मैंने अपने पास माहीन 1234 दिया। और आखिर में आपको जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो है डेटाबेस नेम एंड दिस इज द सेम वन। बेसिकली ये आपने चार रिक्वायरमेंट्स डेटाबेस कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए दे दी। अब ये काम करने के बाद आपको कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए आपने जो फाइल्स रखी हैं सबसे पहले आपने इन constants डॉट पीएचपी की फाइल तक पहुंचना है और ये फाइल भी हमें कहाँ पे, हमें वहीं पे रखनी है जहाँ पे आपने बाकी अपनी फाइल्स को रखा हुआ है, यहाँ पे स्क्रिप्ट्स में। और हम इसके अंदर कनेक्शन के अंदर इसको मैंने इसमें किया और ये मेरे पास दो फाइल्स और बन चुकी हैं। अब इसके अंदर हमें क्या कर रहे हैं, हम पीएचपी कोडिंग शुरू करके रिक्वायर constants डॉट पीएचपी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमें जब भी रिक्वायर होगा तो हमारी ये कांस्टेंट की फाइल रिक्वायर होगी। और अब सबसे पहले क्रिएट डेटाबेस कनेक्शन हमने देखते हैं। इफ कनेक्शन माई एसक्यूएल कनेक्शन, यहाँ पे एक वेरिएबल है, आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, इज इक्वल टू माई एसक्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट, फिर आपने ब्रैकेट लगानी है, छोटी ब्रैकेट लगानी है, डीबी अंडरस्कोर सर्वर, डीबी यूजर एंड डीबी पास। इन तीनों के दरमियान कॉमास हैं और आपने गौर करना है कि ये वही नाम आपने रखने हैं जो आपने कॉन्स्टेंट्स के अंदर रखे हैं। जब आप ये कर चुके होंगे, अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता तो वो डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड का मैसेज दे देगा और अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है तो वो फिर आप डेटाबेस के साथ क्यूरी को इस्टेब्लिश करें और हमें इसके साथ मैसेज करें। हम इसके साथ एक डिस्प्ले करवाने के लिए एक मैसेज भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैसेज करने के लिए h1 हेलो कुछ भी आप इसको लिख के और फिर इसी तरीके से h1 को मैं क्लोज कर रहा हूँ, इसको मैंने सेव कर लिया। बेसिकली इसका भी मकसद ये था कि आपके डेटाबेस के साथ इसकी कनेक्टिविटी देखी जा सके। अब इसी तरीके से अगर आप लोग, अब हमारा नेक्स्ट काम ये कि हमने ये जो 2 या 3 फाइल्स बनाई हैं इनको हम अपने सर्वर पे अपलोड कर दें और जब हम सर्वर पे इसको रन करें तो देखें कि क्या ये रन होती हैं कि नहीं होती हैं, ये हमारी इसके अंदर ये चीज़ चल रही है। अब इसके लिए सबसे पहले आप फाइल ज़ीला पे आएँ और जिन लोगों ने फाइल ज़ीला नहीं यूज़ की वो उसको फाइल ज़ीला को यूज़ करना, उसको इस्तेमाल करें। सबसे पहले तो मैंने साइट मैनेजर में आया, फाइल साइट मैनेजर में आने के बाद आपने
एक जिसका मैंने पाक शॉप का बनाया, यहाँ पे आपने होस्ट वही देना है, यूजर नेम वही देना है जो आपके वहाँ पे प्रोवाइड किया, और एफटीपी आपने कनेक्शन बनाते हुए किया। अगर आपको ना पता हो तो आप अपनी डोमेन में जाने के बाद एफटीपी मैनेजर होगा, आप अपने एफटीपी मैनेजर पे, फाइल मैनेजर नहीं सॉरी, एफटीपी मैनेजर पे आइए। एफटीपी मैनेजर पे आने के बाद आप यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन होगी वो इसको रिट्राइव कर लीजिए। सॉरी, यहाँ पे मैं जल्दी पहुँच गया, और एफटीपी मैनेजर पे आ जाइए। जी, ये मेरा एफटीपी मैनेजर है और ये मेरा एफटीपी की इंफॉर्मेशन है। इसके लिए क्लिक करें और एफटीपी इंफॉर्मेशन, तो ये आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दिखाएगा। यहाँ से जो यूज़र नेम और ये आपको होस्ट नेम है, ये आप फाइल ज़ीला में दीजिए, और ताकि आपकी फाइल्स यहाँ से जा सकें। मैं इसको पहुँच चुका हूँ, और अब मैं पाक शॉप जो मेरी है साइट, इसके अंदर इसके मैं पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पे मैं इसी तरीके से, मैं किसी फाइल को डिलीट नहीं कर रहा। आई विल ट्राई टू ओपन दिस फाइल्स, और मैं यहाँ से जहाँ पे मेरी फाइल्स पड़ी हुई हैं, ये एक साइड इसकी ये वाली लोकल साइट कहलाती है, और ये एक रिमोट साइट कहलाती है। ये इस वक्त वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन है, और ये मेरा कंप्यूटर पे है। सो सी के ऊपर यहाँ पे www, ये वैम्प आ चुका है। वैम्प के अंदर www है पाक शॉप, and here I have 3 folders like this. So I just put it out. आप इनको उठा के इस तरफ फेंक दीजिए, ये सारी फाइल्स आपकी चली चली। इसका बुनियादी मकसद सिर्फ यही चेक करना था कि आपकी फाइल्स जो हैं वो, इसको मैं इंडेक्स वाली फाइल को उड़ा रहा हूँ ताकि हमारी इंडेक्स डॉट पी एच पी जो है वो चल सके, और इसके अंदर मैं एक लिंक चेक करने का भेज सकता हूँ। उसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जब आपका लिंक हो होम पे ऊपर, तो वो आपकी इस फाइल, होम की भी ज़रूरत नहीं है हमें, हम यहाँ पे एक नई बना लेते हैं ताकि हमारा इसके अंदर चेक कनेक्शन, इसको मैं लिंक दे देता हूँ बस, जस्ट ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी ये कनेक्शन की फाइल चली है कि नहीं चली है। और इसको सेव कर देते हैं, और इसी फाइल को हम दोबारा से ओवरराइट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइल सी। यस, ऑलवेज दिस टाइम ओवरराइट कर दीजिए जी, ये आपसे मांगेगा ऑप्शन। जी, तो इसको चेक करने के लिए मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दिया है, और मेरी वेबसाइट इस वक्त ऑनलाइन हो चुकी है, और अब सिर्फ ये देखना है कि हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है कि नहीं। अब आप चेक कनेक्शन पे कीजिए, और यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, डिपार्केटेड MySQL Connect, the MySQL extension is deprecated and will be removed in the future. Use MySQL I or PDU instead in server disk 1 1695118 www parkshop.online webshop.net online 500। इट मीन्स कि ये हमारी जो कनेक्शन डॉट पी एच पी की फाइल है, जो कि यहाँ पे कनेक्शन डॉट पी एच पी की इसकी लाइन नंबर 5 के ऊपर ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है, और ये मैसेज हमें यही कह रहा है कि आप इसको कनेक्शन को MySQL कनेक्ट जो है वो डायरेक्टली इसमें यूज़ नहीं कर सकते, और ये जस्ट एक चेक करने के लिए था। और वो कह रहा है कि ये दिस एक्सटेंशन इज विल बी रिव्यूड इन फ्यूचर, और अगर आप इसके साथ कनेक्टिविटी करते हैं तो आपको इसके फ्यूचर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बेसिकली ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है, लेकिन कुछ कमांड ऐसी होती हैं जो मुख्तलिफ वर्जन के अंदर मुख्तलिफ तरीके से बिहेव करती हैं। सो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर्स हम इसको और ज़्यादा फर्दर इम्प्रूव करेंगे। थैंक्स।